हरे कृष्णा। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पर रिलीजियस टू स्पिरिचुअल। यहाँ पर हम बातें करते हैं हमारे मन में छुपे हुए सवालों की। कोशिश करते हैं भगवत गीता के माध्यम से अपने मन में छुपे हुए सवालों के जवाब ढूंढने की। आइए शुरू करते हैं भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 36, 37 और 38 से। पापमेवाश्रयेतस्मान् हत्वा एतान् आर्तितायेनाः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजन्म हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधवा यद्यप्येतन्न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसाः कुर्षे कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुम् कुर्षे कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। आइए इन श्लोकों का सरल शब्दों में अर्थ समझते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने रथ पर बैठे हुए हैं। शंख और नगाड़ों की आवाज धीमी हो गई है। अर्जुन का मन करुणा से भरा हुआ है। सामने जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों, अपने भाई बंधुओं को देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं इन्हें नहीं मार सकता। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने का क्या लाभ। जब उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा तो उनके किए गए सारे कार्य उनकी आंखों के सामने आ गए। किस तरह से उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, किस तरह से उन्होंने पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की और उनके राज्य को कूटनीतिक तरीके से छीन लिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी अर्जुन उन्हें मारना नहीं चाहते। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, अपनों को मारकर हमें जो जीत मिलेगी वो सिर्फ दर्द और दुख से भरी हुई होगी। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो अपनों को मारकर मिले। ऐसे राज्य से कोई सुख प्राप्त नहीं होता। हमारे वेदों में लिखा गया है, 6 तरह के आतताई या अत्याचारी जिनको मारने से कोई पाप नहीं लगता। वो हैं जिन्होंने धोखे से आपका राज्य हटाया हो, जिन्होंने आपकी स्त्री का अपमान किया हो, जिन्होंने आपको पॉइजन देने की कोशिश की हो, आपके घर को जलाया हो या आपके प्रॉपर्टी और धन को लूटने की कोशिश की हो। अर्जुन जानते हैं कौरवों ने जो किया उसके लिए वो दंड के अधिकारी हैं। फिर भी अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, अगर हम भी उन्हीं की तरह करेंगे तो हम पाप के अधिकारी बन जाएंगे। अर्जुन इस वक्त मोह, करुणा और अपने कर्तव्यों के बीच में सही का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। आगे अर्जुन श्री कृष्ण को जनार्दन कहते हैं और कहते हैं, हे जनार्दन, कौरवों को अपने परिवार को मारने में कोई पाप नहीं दिखता, लेकिन हम इस युद्ध के परिणाम को जानते हैं। हम जानते हैं कि इस युद्ध में अगर हम अपनों को ही मार देंगे तो उसके परिणाम स्वरूप हमें सिर्फ दुख ही प्राप्त होगा। ये श्लोक हमें बताता है सच्ची बुद्धिमत्ता, अपने कर्मों के परिणाम को सोचना और सही मार्ग चुनना, करुणा और धर्म के अनुसार जो सही हो उसका चयन करना है। जिस तरह यहाँ पर अर्जुन धर्म को चुनने की इच्छा को दर्शाता है, अपना क्रोध, ग्रीड को छोड़ देना चाहता है, वो यहाँ पर किसी से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता है। इन श्लोकों के अकॉर्डिंग हमें अपने जीवन में हम आज जो भी कर रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे, क्या वो लोगों के हित में होंगे, उससे कितना विनाश हो सकता है या उससे कितना लाभ होगा, ये सोचकर ही हमें आज कोई भी कदम उठाना चाहिए।
उम्मीद करती हूँ इन श्लोकों से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले श्लोक में। हरे कृष्णा।